नमस्कार, जेपी न्यूज़ से संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल। देखिए, जांच पड़ताल की इस कड़ी में मेरी मौजूदगी अभी खगड़िया ज़िला के सीपीआईएम जिला कमेटी के प्रेस वार्ता कार्यालय में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम नेता जो उपस्थित हैं, कामरेड जिनको बोलते हैं, ये सभी लोगों का मैं बारी बारी से परिचय कराऊँगा। सबसे पहले देखिए, ये नीतू देवी हैं और ये जिला कमेटी के जो है जिला सचिव मंडल के सदस्य हैं। इनके साथ हैं संजीव कुमार जी, जिला कमेटी के सदस्य हैं। आप इनको बीच में जो है, इनको तो परिचय के मोहताज नहीं है। संजय कुशवाहा जी ये अभी खगड़िया लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं और महागठबंधन के प्रत्याशी सीपीआईएम के कैंडिडेट रह चुके हैं। अभी देखिए, अमरेश कुमार जी उनके बगल में, ठीक बगल में है अमरेश कुमार जी, जो सचिव मंडल के सदस्य हैं, और उनके बगल में राजेंद्र वर्मा जी जिला कमेटी के सदस्य हैं। ये तमाम लोग जो हैं, और देखिए बगल में है नथमल खेतान जी। आप देख सकते हैं, चेहरा से पता चल रहा है सभी आदमी का यहाँ पर मुस्कान है, और जानते ही तमाम लोग कि सीपीआईएम के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, जितने भी नेता होते हैं, उनको सत्ता से कोई लोभ लालच नहीं रहता है। ये इतिहास गवाह है कि कभी भी ये लोग जो हैं, कभी सत्ता की राजनीति इन्होंने नहीं किया है। ये मुद्दे की राजनीति की है, सामाजिक एकता लाने के लिए, समाज में दबे कुचलों की लड़ाई लड़ने के लिए, खास करके मजदूर किसान का आवाज़ ये लोग उठाते हैं। देखिए, आज हम मेरा मुख्य मुद्दा है बात करने का, ये मोकामा में जो गोलीबारी हुई है, सोनू मोनू वर्सेस अनंत सिंह, उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं संजय कुशवाहा जी। उनसे हम इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से 2005 से पहले जब भी नीतीश कुमार आते हैं, मन से बोलते हैं, या किसी भी पत्रकार से जब वार्ता होती है तो वो बराबर बोलते ही रहते हैं कि 2005 का जो स्थिति था, उससे पहले का स्थिति तुम लोग देखा है जी। तो उस स्थिति से हम इनसे बात करेंगे, क्या वास्तव में वह स्थिति भयावह था कि अभी जो गोलीबारी हो रही है वह स्थिति भयावह है। आप बने रहें। देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि हमारे साथ मौजूद हैं संजय कुशवाहा जी, जो खगड़िया के गत जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उनमें प्रत्याशी थे, महागठबंधन के प्रत्याशी, सीपीआईएम के कैंडिडेट। अभी कल गणतंत्र दिवस है सर, गणतंत्र दिवस की, उसके बाद बसंत पंचमी है। ये दोनों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं सर। शुक्रिया संजय जी। जेपी न्यूज़ के जांच पड़ताल को भी बहुत धन्यवाद कि गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले आप हमारे दफ्तर पर आने की ज़रूरत आपने महसूस किया है, तो शुक्रिया। और मैं आपके माध्यम से अपने तमाम लोकसभा के तमाम जो हमारे मतदाता हैं, हमारे नागरिक हैं, हमारे प्रिय बंधु हैं, हम सबों को गणतंत्र दिवस के मौके पर अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी महागठबंधन की ओर से, और खगड़िया लोकसभा की ओर से मैं उन्हें दिल से मैं मुबारकबाद देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि इस गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी लोग हमारे शपथ लेंगे हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए। बसंत पंचमी भी हमारे सामने है, और जाहिर सी बात है, बसंत पंचमी का मतलब होता है कि शिक्षा की देवी की पूजा आराधना। तो इस मौके पर हम सबों का, इस मौके पर भी हम उनका भी हम मुबारकबाद देना चाहेंगे, हम उनको अभिनंदन करना चाहेंगे, और शुभकामना देते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि आज शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा के बिना हम ना तो जो देश में जिस तरीके से देश के गद्दी पर बैठी हुई केंद्र की सरकार भगवान और भाग्य में जो हमको ढकेलने की कोशिश कर रही है, ना हम भगवान को समझ पाएंगे, ना हम अपने भाग्य को समझ पाएंगे। इसीलिए हम कहेंगे कि इस मौके पर सभी शिक्षा से जुड़िए, पढ़िए, लिखिए, ताकि आप में देश और दुनिया को समझने की काबिलियत हो सके। चलिए सर, बहुत विस्तृत तरीक़ा से आपने समझाने का प्रयास किया। गणतंत्र दिवस है, और गणतंत्र दिवस से पहले मोकामा के क्षेत्र में ये कैसा गणतंत्र है, थोड़ा इस पर हम चर्चा करेंगे कि जब भी गणतंत्र दिवस आता है तो हम अपने क्या पाया क्या खोया ये काउंटिंग कर लेते हैं। हमने ये लगाया, ये अंतरिक्ष में गए, यहाँ गए, ये सारी चर्चाएं हम लोग कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में क्या संविधान जो हमको दिया है जनता के लिए, क्या उसको हम सहेज पाए हैं, क्या उसके तुल्य हम लोग चल रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपसे हम लेना चाहेंगे कि मोकामा में जो गोलीबारी चलती है
सोनू मोनू वर्सेस, लोग कहते हैं अनंत सिंह वर्सेस सोनू मोनू। अब बात है कि वर्चस्व की लड़ाई है, जो भी लड़ाई हो, लेकिन गोलीबारी तो चला, सैकड़ों राउंड गोली चलती है और लोग दुहाई देते हैं। लोग क्या, यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे माननीय नीतीश कुमार जी मन से हमेशा कहते हैं कि देखिए 2005 का स्थिति जानते हो जी, हाँ वो जो स्थिति हम आने देंगे, वो स्थिति नहीं आने देंगे, सुशासन की सरकार है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? मोकामा की जो घटना है 3 दिन पहले की, ये घटना बिहार के का जो कानून व्यवस्था है उसका पूरी तरह से पोल खोलता है। सुशासन बाबू के सुशासन राज का पोल खोलता है। सुशासन बाबू के ये बोले गए शब्द कि उन 2005 से जो 2005 से पहले जो जंगल राज था, उसके बाद किस तरीके से जो है अपराध पर नकेल लगाया गया है और सुशासन का और कानून का राज कायम हो गया है, ये उसका पोल खोलता है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से हम तमाम बिहार वासियों को कहना चाहते हैं, सरकार को कहना चाहते हैं, हम प्रशासन को कहना चाहते हैं कि आप हमें ये बताइए कि 2005 से पहले एक मिसाल ऐसा है जिसके अंदर लालू जी, आदरणीय लालू जी की सरकार, आदरणीय राबड़ी जी की सरकार ने AK-47 लहराने वाले को जब वो जेल में सज़ा याफ्ता हो तो उसको जो है स्पेशल एक ऑडियंस ला करके जेल से फ्री कर दिया गया हो। ऐसा कोई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मगर आज AK-47 लहराने वाले अनंत सिंह को, जी कृष्णैया जो हमारे बिहार के सबसे अच्छे IPS और जिलाधिकारी थे, उनको दलित थे, उनको जो है सो किस तरीके से अपने गाड़ी से वो कुचल करके हत्या कर देने वाला आनंद मोहन और ये राइफल लहराने वाला अनंत सिंह को किस तरीके से स्पेशल ऑडियंस ला करके इनको जेल से बरी किया गया, और वो भी तब जबकि उप मुख्यमंत्री और उस सरकार में महागठबंधन थी। हमारे नेता तेजस्वी जी ने कहा कि ये ठीक नहीं है, ये कदम जो है हिंदुस्तान के न सिर्फ संविधान के विपरीत एक तरीके से ये आपका आत्मघाती कदम होगा, बल्कि इससे बिहार में जंगल राज के ऊपर जो आप लगातार हमला कर रहे हैं नीतीश जी, ये आप नया आतंक राज कायम करने की तरफ आप आगे बढ़ने जा रहे हैं। और आप देखिए कि जैसे ही दोनों आदमी को जेल से फ्री किया गया, किस तरीके से बिहार में अपराध का जो है तांडव शुरू हो गया। मोकामा की घटना आप बोल रहे हैं, मोकामा में क्या हुआ? मोकामा में जो है सो वो जो गांव है, उस गांव का क्या नाम है? सोनू मोनू का जो गांव है, हेमजा। हाँ, हेमजा नवाबगंज ऐसे ही कुछ है। तो उस गांव में जो एक मामला था, उस मामला को मिल बैठ करके भी पंचायती के माध्यम से निपटाया जा सकता था। मगर अनंत सिंह क्या कहते हैं? अनंत सिंह कहते हैं कि थाना बिकी हुई थी। अनंत सिंह कहते हैं कि DSP साहब व्यस्त थे, इसीलिए मुझे जाना पड़ा उसका ताला खोलने के लिए। इसका मतलब प्रशासन और कानून को आप जेब में लेके चलते हैं और वहाँ जा कर के आप जाने के साथ ही दहशत क्रिएट करने के दहशत पूरे समाज के अंदर माहौल कायम हो जाए, इसके लिए आप गोलीबारी शुरू कर दिए। क्यों? अनंत सिंह जी, पैरेलल सरकार, उनको छोटे सरकार उस एरिया में कहा जाता है। अनंत सिंह जी, आपको छोटे सरकार उस एरिया में नहीं, हमको तो ताज्जुब होता है कि नीतीश कुमार जी उनको छोटे सरकार कहते हैं। नीतीश कुमार जी भी उनको छोटे सरकार कहते हैं। तो इसी को सिद्ध आप करना चाहते हैं क्या कि कहीं भी जा कर के और AK-47 का जो नली है, उसके नली के माध्यम से हम इंसाफ करेंगे, अपना मनमाफिक इंसाफ? देखिए, ऐसा नहीं होता। घटना के बाद वो चैनल पे भी आते हैं, अपना स्टेटमेंट भी देते हैं कि बेऊर चलना है, चल देंगे बेऊर, और वो यहीं तक बोलते हैं। यहीं तक सोनू और मोनू की गिरफ्तारी होती है और ये सरेंडर करते हैं। क्या लग रहा है कि ये फिक्सिंग चल रहा है क्या? ऐसा ही, इतना ही सिर्फ वो नहीं कह रहे संजय जी, वो कह रहे हैं कि जब जब किसी के घर में ताला लगेगा तब तब वहाँ पर हमारी बंदूकें गरजेगी। वो यहीं पर नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। जिस भाषा में मेरे से कोई बात करेगा, हम उसी भाषा में रिप्लाई करेंगे। अनंत सिंह जी, जनता ने आप पर भरोसा किया है हिंदुस्तान के कानून की रक्षा के लिए। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप पर जो है कानून तोड़ने के लिए भरोसा नहीं किया है जनता ने। और ये सारा कुछ मोकामा की
मासूम जनता जो है मूक दर्शक बन के देख रही है। और मैं ये कह रहा हूँ बिहार सरकार को, मैं ये कह रहा हूँ प्रशासन को, ये कह रहा हूँ मैं अनंत सिंह जी को भी कि ठीक है कि सोनू मोनू का गिरफ्तारी हुआ, उन्होंने गोली चलाई, ये जांच का विषय है, उनको सज़ा मिलेगी। अगर उन्होंने गलत किया होगा उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन अनंत सिंह जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसकी सज़ा कानून, बिहार का कानून, बिहार की सरकार, बिहार का प्रशासन नहीं देता है, तो मैं साफ शब्द में मैं कहना चाहता हूँ मोकामा के अंदर भी इतिहास गवाह है, जब जब भी कोई बाहुबली सर उठाने की कोशिश की है तो उससे सवा शेर सर उठाने वाला भी लोग वहाँ पर पैदा हुआ है। आप श्याम सुंदर सिंह धीरज से लेकर के आप इतिहास को उठा लीजिए, हर बार एक समय के अंतराल पर एक बड़े बाहुबली पैदा हुए हैं और उनको मुंह की खानी पड़ी है। आप हारिएगा अनंत सिंह जी। देखिए लाल सलाम का, देखिए लाल सलाम कह रहे हैं, ऐसा साधारण नेता नहीं बोल रहे हैं। लाल सलाम जो है क्रांति का संदेश देता है कि आप जब जब उस टाइप का घटना होगा तो वहाँ पर क्रांति होगी। देखिए आप इसके बाद देखिए ज्यों ही स्टेटमेंट आता है और मीडिया में ज्यों ही बात चलती है, जीतन राम मांझी बीच में कूद जाते हैं। जीतन राम मांझी क्लीन चिट देते हैं। देखिए ये सब छोटी मोटी बातें हैं, इस सब में कोई बड़का बात नहीं है गोलीबारी होना। अरे जब जो लोग पर हमला करेगा तो आत्मरक्षा में गोली चलाएगा ही। देखिए सरकार में है, केंद्रीय मंत्री हैं और उनके ऊपर भी बहुत सारा काम हुआ था, तो उसमें कभी संविधान पर नहीं बोलते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो क्या इनके स्टेटमेंट को आप क्या कहेंगे? उससे पहले एक स्टेटमेंट आप ले लीजिए संजय जी। आज मैं जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो पार्लियामेंट ऑफ मेंबर हैं ललन सिंह जी, मैं उनको सुन रहा था आज। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह जी को टिकट किसने दिया था, उनका इशारा था तेजस्वी जी की तरफ। अनंत सिंह को टिकट उन्होंने दिया। नीलम देवी को टिकट किसने दिया, उनका कहना इशारा था कि तेजस्वी जी की तरफ। भैया मेरे टिकट उन्होंने दिया, लेकिन जब आज वो बिहार के और हिंदुस्तान के कानून को चुनौती दे रहे हैं तो आपने उन्हें अपने पार्टी में मिला लिया। आप में अगर ताकत है ललन सिंह जी, नीतीश कुमार जी में अगर ताकत है तो उनको 2 मिनट के अंदर पार्टी से बाहर करके और कानून संबद्ध कार्रवाई उस पर कीजिए। मेरा साफ आरोप है बिहार सरकार पर कि अनंत सिंह को बचाने की साजिश बिहार सरकार और जनता दल यूनाइटेड कर रही है, जिसको बिहार की जनता देख रही है। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक जीतन राम मांझी का सवाल है, वो कह रहे हैं कि 100-200 गोली अगर कहीं पर चल जाती है तो ये बहुत छोटी घटना है। अब नीतीश कुमार जी क्या करिएगा, आपके यहाँ तो गए थे कल ही तो गए, और कल आपने अपने से बढ़िया कुर्सी पर उनको बैठाया और ये कहने वाले को कि 200 राउंड गोली जो अगर कहीं चलती है तो ये छोटी घटना है। इसका मतलब नीतीश कुमार जी, जितनी बड़ी घटना के साथ होने वाला या उस पर जो है उसका सरपरस्ती बनने वाला लोग है, उसको आप अपने से बढ़िया कुर्सी पर बैठा करके बिहार को आतंक की तरफ आप धकेलना चाहते हैं। जीतन राम मांझी कौन है? जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी हमको तो याद दिला रहे हैं जीतन राम मांझी कि जब 1990 का जो दशक है, आप उस दशक के बीच जब जाइएगा संजय जी, हम आपके माध्यम से हम अपने तमाम सुनने वाले को हम कहना चाहते हैं, जब 1990 के दशक के बीच में आप जाइएगा तो बिहार में बड़ी बड़ी नरसंहारें हुई करती थी। और वो नरसंहार कौन करता था? उस नरसंहार के पीछे बिहार के जो ऊंची जाति के लोग थे उनका सीधा उसमें संलिप्तता रहता था। और किस पे करते थे? वो करते थे दलित, महादलित और बैकवर्ड समाज के लोगों पर। जीतन राम मांझी जी, आज आप उसी समय का आप याद दिला करके उसको आप जो है सो जस्टिफाइड करना चाहते हैं। जीतन राम मांझी जी, बिहार की जनता ये भी देख रही है। इसीलिए मैं जीतन राम मांझी जी को भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से करके खुशफहमी के शिकार मत होइए। ये मोकामा की सिर्फ घटना नहीं रहेगी, ये 200 राउंड गोली की तरतराहट की आवाज़ बिहार के दलित महादलित के कानों तक गई है और आपने उसको जस्टिफाइड किया है। इसीलिए आपसे भी इसका जवाब आने वाले 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार जी के साथ साथ आपसे भी जवाब चाहेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए जिस प्रकार से इन्होंने, देखिए जितने भी लाल सलाम के नेता होते हैं, CPI CPM के जो भी होते हैं, वामपंथी जिनको बोलते हैं, ये लोग जस्टिफाई करते हैं अपने तरीके से।
और जो दबे कुचले हैं उनकी आवाज़ बुलंद करते हैं। लाल, जो ही लाल झंडा आप देखते हैं, ये लाल सलाम करते हैं, यानी कि लाल हमेशा जो है सो क्रांति का एक उद्घोष है। तो आप बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें कि क्या मोकामा में जो घटना घटी है और जिस प्रकार से जीतन राम मांझी, जो दलित का बेटा, दलित का नेता अपने आप को कहते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से इस घटना को 100-200 राउंड गोलियां जो बौछारें हुई थी उसको जस्टिफाई करते हैं, क्लीन चिट देते हैं। आप इस